गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का तरीका भी प्रोसेस भी पता है, तो आप अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिए और जो मैंने नोटबुक में लिखाया था कल, है ना, कि 3 दिन से मैं दे रही थी बॉडी पार्ट्स और उसके, है ना, फंक्शंस के बारे में, उसके बारे में दे रही थी कि उसका क्या काम है। सभी बच्चे जानते हैं, तो कुछ बॉडी पार्ट्स का मैंने फंक्शन लिखा दिया था। आप उसी तरीके से बाकी का भी जानते ही हैं, बस जो भी मैंने लिखा है उसे रिमेंबर कर लीजिएगा। और पहले मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस बता दूं। आपको पता ही चल गया है, मैं 2 दिन से बता भी रही हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 जुलाई से। आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। पहला स्टेप आपका है, यानी कि पहला काम आपको क्या करना है कि आपको आपके पापा या मम्मी का किसी भी एक का, दोनों में से जो भी घर पे व्हाट्सअप रहता है, व्हाट्सअप नंबर है ना, कि घर पे जो स्मार्टफोन है उसी का व्हाट्सअप नंबर आपको अविनाश सर के नंबर पे सेंड करना है। तो कैसे सेंड कीजिएगा कि आप पहले अपना नाम, अपना क्लास और अपने पापा का नाम लिखकर अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। सभी बच्चे ये काम ज़रूर करें। दूसरी बात क्या कि एग्ज़ाम के लिए आपको पेज चाहिए। वो जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे क्या किया जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे कि आपको लिंक दिया गया था तो उसी लिंक से आप पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको देखकर मोबाइल में से क्वेश्चन को पढ़ कर आपको आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के लिए क्या करना है, तो आपको इस तरह के पेज लेने हैं। क्लियर? ऐसा पेज खरीद लीजिएगा। इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, रजिस्टर साइज पेज कहलाता है ये। ऐसा पेज खरीद लीजिए, इतना ही चौड़ा, इतना ही लंबा, है ना, ऐसे ही वाइड रहता है। इस पेज में आपको आंसर लिखना है। तो पहले तो आप अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, डेट लिख के पहले से प्रिपेयर रहिए। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर वहाँ पे रखे रहिए। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। और आंसर कैसे लिखिएगा, एक लाइन में कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट पूरा आंसर आ जाए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एक लाइन में आ जाए, ट्रू फॉल्स एक ही लाइन में आ जाए, मैच द फॉलोइंग एक ही लाइन में आ जाए। प्रोसेस मैंने बताया था कैसे। उसके बाद आंसर क्वेश्चन लिखिएगा और लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस बात को एकदम हम स्ट्रिक्टली बोले हैं कि लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, लाइन छोड़ के लिखिएगा, नंबर माइनस हो जाएगा। लाइन नहीं छोड़ना है और कोशिश करनी है कि एक ही पेज में अट जाए। जाहिर सी बात है, लाइन नहीं छोड़िएगा तो एक ही पेज में अट ही जाएगा आंसर। अगर बाय द वे नहीं अट रहा तो दूसरे पेज में, तो दूसरे पेज में लिखिए, तो उसमें भी अपना नाम, फादर नेम, क्लास सब लिखना होगा। और ये बात नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। और आपका एग्जाम 2 सिटिंग में होगा, एक सुबह 6 से 9:10 और शाम में 7 से 9:10। ये एग्ज़ाम का टाइमिंग है आपका। समझ में आया? जैसे 6 बजे से 7 बजे एक पेपर, फिर 7:05 से 8:05 दूसरा पेपर और 8:10 से 9:10 तक दूसरा पेपर। अब रहेगा बीच में 5 मिनट के लिए टाइम क्यों मिला है, तो बीच में 5 मिनट के लिए टाइम इसलिए मिला है, जैसे सुबह 6 से 7 एग्जाम है, तो पहला क्वेश्चन आपको 6 बजे, जैसे 6 बजेगा क्वेश्चन आपको चला जाएगा व्हाट्सएप पे। सभी बच्चे क्वेश्चन मोबाइल लेके बैठे रहिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा और उस पर क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। 7 बजेगा लिखना बंद, 7 बजे लिखना बंद। आपको क्या करना है, जिस पेज में आप आंसर लिखे हैं, जैसे मान लीजिए इसी पेज में आप आंसर लिखे हैं, आपको क्लियर फोटो क्लिक करनी है। इस पेज की, पेज को रखिएगा, फोटो क्लिक कीजिएगा, एकदम क्लियर। जो भी आप लिखे हैं, लिखावट आपकी सही से दिखनी चाहिए फोटो में। आप क्लियर फोटो क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो उसी व्हाट्सएप नंबर पे जिससे क्वेश्चन आया उस पर सेंड करना है। क्लियर? सेंड कर दीजिएगा। 7:05 में पहला पेपर को कर ही देना है। 7:05 के बाद अगर नहीं कीजिएगा तो फिर उस पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। 5 मिनट आप सभी बच्चों को फोटो क्लिक करके सेंड करने को मिल रहा है, तो आराम से 1 मिनट में फोटो 1 सेकेंड में हो जाता है। फोटो क्लिक फटाक से सेंड कर दीजिए। ओके, क्लियर होनी चाहिए। 5 मिनट इसीलिए। उसके बाद आप उस पेपर का, मान लीजिए सबसे पहले एसएसटी का एग्जाम है, एक बात बोल रहे हैं, सपोज उसके लिए तो आपको प्रोग्राम मिल ही जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट पेपर एसएसटी है तो 6 से 7 के बीच आप एसएसटी का एग्जाम दीजिए और जैसे ही 7 बजा आप लिखना बंद कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, भेज दीजिए। 7:05 के बाद अगर आप चाहिएगा कि पहला पेपर का हम फोटो भेजें, 7:05 के बाद जैसे 7:10 हो गया, 7:09 हो गया, तो फिर तो आपको उसका लिखने का टाइमिंग है, तो आपको फिर वो पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। भले आप सेंड कर दीजिए बाद में, लेकिन उसको ना ही हम एक्सेप्ट करेंगे, ना ही चेक करके आपको आंसर देंगे, बल्कि उसमें या तो फिर आप एब्सेंट लग जाएगा, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। तो 5 मिनट है उसी टाइम में। उसी तरीके से 7:05 से 8:05 तक दूसरे पेपर का एग्जाम देना। जैसे ही 8:05 हो, लिखना बंद कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए।
और 8-10 होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। 8-10 से लिखना शुरू कीजिए 9-10 तक। जैसे ही 9-10 हो लिखना बंद करके फोटो क्लिक कीजिए 9-15 तक बस। उसके बाद 9-20 में भी आप फोटो सेंड कीजिएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपका वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो आपका एग्जाम बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही लिखें वैसे ही फटाक से टाइम अप हुआ, क्वेश्चन उसी आंसर का, आंसर शीट का फोटो क्लिक कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। दूसरी बात ये तो दूसरी बात। तीसरी बात ये है आगे कि आपको जो बुक में क्वेश्चन है वो बुक से क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड रहेगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बुक में क्वेश्चन आता है चैप्टर पढ़ने के बाद एक्टिविटी उसमें रहती है ना, कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, मैच द फ्लोइंग, गिव वन वर्ड आंसर, है ना, आंसर इन 1 लाइन, आंसर इन 2 लाइन, ये हेडिंग रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो भी जैसे क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर ना, व्हाट डू वी कैरी, ये सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हेडिंग रहेगा, लेकिन ये सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये कैसा रहेगा, चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बस उस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। तो इस बात का सभी बच्चे को ख्याल रखना है, क्योंकि चीटिंग नहीं करनी है। घर पे एग्जाम हो रहा है तो बच्चे चीटिंग करके लिख सकते हैं। और उस समय गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जब बच्चे आपके एग्ज़ाम दें तो आप बच्चों के साथ रहिए और बच्चे को गाइड कीजिए, ये देखने में कि बच्चे चीटिंग ना करें। ओके, इस बात का ख्याल रखिए, बच्चों को आंसर बिल्कुल नहीं बताइए और बच्चे खुद भी चीटिंग ना करें। इस बात का सभी पेरेंट्स ख्याल रखेंगे और बच्चों को बस इतना गाइड करेंगे कि बच्चे सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बिना देखे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, प्रॉपर वे है कि नहीं है, और फोटो क्लिक करने में आप ध्यान रखिए। और ऐसे भी बच्चे को मोबाइल ऐसे भी अकेले में नहीं देना चाहिए, कोई ना कोई बड़े साथ में हो, तभी बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस करें या फिर दूसरा कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस समय मोबाइल अगर जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आपको होना वहाँ पे ज़रूरी है, लाजमी है। ओके, इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। और ये सारी बातें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपको बताई है, आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके क्लास में पढ़ते हों, चाहे आपके स्कूल में पढ़ते हों, है ना, तो आप उन बच्चों को जान रहे हैं। हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स भी हों, आपके भाई बहन भी हों, कजन्स भी हों, या फिर आपके नेबर्स भी हों, या आपके फ्रेंड हो, जिनको आप जानते हैं आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ये सारी बातें बता दीजिए। एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना सभी बच्चों का मस्ट है, और प्रेजेंट होने के लिए जाहिर सी बात है जब बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। इससे पहले का जो भी क्लासेस छूट गया है सारी वीडियो अपलोड है, सारी वीडियो है, आप सारी वीडियो देखिए, समझ के पढ़िए, जितना हो सके बुक में रीडिंग कीजिए। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक मैंने पढ़ा दिया है। ओके, जितना हो सके उतना रीडिंग कीजिए, समझ के पढ़िए, क्योंकि बुक से चैप्टर से रिलेटेड होगा और उसके लिए भी बुक होना मस्ट है। तो सभी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो बुक अवेलेबल होना चाहिए, तो बुक स्कूल से परचेस करवा लीजिए। ओके, ये काम सभी बच्चे करवा लीजिए, तो ये ज़रूर कीजिए। तो ये तो हो गई एग्जाम से रिलेटेड बातें। अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो आज का एक्टिविटी है, तो जैसे आपने कल लिखा, अगर उसी पेज में स्पेस है, जगह है, लाइनें बच रही है तो उसी पेज में लिखिए। अगर लाइन नहीं बचता है तो दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिए, वरना न्यू पेज का। न्यू पेज में लिखने के वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और हेडिंग को लाइन पे लिखेंगे। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, कल के बाद जो लिखे हैं उसको जगह लाइन खींच देंगे, उसके बाद सारे चीज़ को लाइन पे, पहले लाइन में क्या लिखेंगे, डेट रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन में लिखना शुरू। तो आपका जो आज का है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगह को भरना है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट है लेदर क्लोथ्स आर डैश एंड डैश। सेकंड है वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट ourselves from rain। थर्ड है silkworms feed on dash
लीव्स। 4th नंबर है कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी। पहले हम इतना समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। पहला क्या है, पहले समझ लीजिए सभी बच्चे। फर्स्ट नंबर है लेदर क्लोथ्स आर डैश एंड डैश। आपको खुद बनाना है, मैं बस समझा दे रही हूँ। और आंसर कैसे आपको बनाना है, चेक कैसे होगा, तो मैं कल आंसर लिख दूंगी 1 बाय 1 करके, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। ओके, तो पहला क्या है, लेदर क्लोथ्स आर डैश एंड डैश। लेदर क्लोथ्स कैसे होते हैं, तो लेदर क्लोथ्स डैश एंड डैश, तो डैश में जो खाली जगह में जो वर्ड फिल होगा, वर्ड को फिल कीजिएगा। सेकेंड है वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट आवर से फ्रॉम रेन। रेन में हम सभी अपने शरीर को, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे बचाते हैं, तो वो चीज़ लिख दीजिएगा। क्या चीज़ कैरी करते हैं बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए, तो किस चीज़ से बचाने के लिए, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद है 3 नंबर सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स। सिल्क वॉर्म किसके पत्ते को खाती है, तो आपको मालूम है, तो किसके पत्ते को खाती है उसका नाम लिख दीजिएगा। 4 में कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी। जो कॉटन क्लोथ्स होता है यानी कि सूती कपड़ा होता है, हमारे शरीर से क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या सोखता है, तो उसको वहाँ पे फिल कर देना। ओके, इसी तरीके से सभी बच्चे लिखेंगे। खाली जगह अपने हिसाब से, डैश को अपने हिसाब से लाइन खींचेंगे, जितना बड़ा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा लाइन नहीं खींचेगा, फिर वर्ड नहीं हटेगा। तो बेहतर है कि वर्ड लाइन बड़ा ही खींच दीजिए, थोड़ा सा बड़ा, जितना देख रहे हैं ना मेरा कितना बड़ा है, तो आराम से आपको, है ना, इतना बड़ा लाइन खींचे कि वो वर्ड अट जाए, इतना बड़ा लाइन ज़रूर होना चाहिए। मैं वाइप कर रही हूँ और बाकी का जो सेंटेंस है फिर उसे लिख रही हूँ। फोर तक हो गया है, अब हमारा 5 नंबर सेंटेंस। फूड, फूड्स कंटेनिंग डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। 6 नंबर फूड helps us to stay dash। 7 number we should not eat dash food। 8 number we should always eat dash food। इतना ही, बस 8 तक ही रहने देते हैं। ओके, 8 सेंटेंस है, इसी को आपको बनाना है। 1 से लेके 4 तक मैंने समझा दिया पहले, अब 8 से लेके 5 से लेके 8 तक समझा देती हूँ। तो 5 नंबर है फूड्स कंटेनिंग डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बोल रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन सा मतलब चीज़ पाया जाता है, तो वैसा भोजन जिसमें क्या होता है जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। तो आप सभी बच्चे चैप्टर में पढ़े हैं, बस उसे फिल कर दीजिए। 6 नंबर है फूड हेल्प अस टू स्टे डैश। भोजन हमें मदद करती है क्या रहने में, तो उसे फिल कर दीजिएगा। 7 नंबर है वी शुड नॉट ईट डैश फूड। हम सभी को कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, वो लिख दीजिएगा। फिर 8 नंबर है वी शुड ऑलवेज ईट डैश फूड। हम सभी को हमेशा कैसा भोजन खाना चाहिए, वो लिख दीजिएगा। अब इसी तरीके से आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और
कल इसी चीज़ को मैं पहले आंसर लिख दूंगी 1 से लेके 8 तक। आप सभी बच्चे नंबर वाइज मैच कर लीजिएगा, ओके, मिला लीजिएगा। स्पेलिंग भी आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखना है इसी चीज़ को और इसे याद भी करना है, ओके। ये सभी बच्चे जो भी चीज़ मैं याद करने को देती हूँ आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। आपके पास समय ही समय है, घर पे जितना हो सके उतना पढ़िए। याद करने का काम जो भी एक्टिविटी चल रही है रेगुलर वो कीजिए। दूसरी बात, एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कीजिए। समझ के पढ़ के जो भी मैंने बताया है चैप्टर से पढ़िए। आपकी बुक में जो भी एक्टिविटी मैंने नोटबुक में कराई है सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस उसी सभी चीज़ से रिलेटेड ही आएगा, ओके। और आज अब मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ तो रोज़ एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो किसके लिए है, स्टेइंग हेल्दी के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है, ओके। तो क्या है स्वस्थ रहने के लिए, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्वस्थ रहने के लिए कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली, है ना। हमें प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने चाहिए। 2 बार ब्रश कैसे करने चाहिए, एक सुबह सो के उठने के बाद और दूसरा सोने से पहले। कब, रात में। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ब्रश करनी चाहिए, और ब्रश करने के बाद दिन भर ही हमारा जो भी रूटीन होता है खाने वाने का, रहने का, उसी तरीके से फिर जब हम खाना वाना खाते हैं तो हमारे दांतों में फंस जाता है। इसीलिए जब रात में हम सोने जाएं तो हमें ब्रश कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हम दिन भर खाएं और वो हमारे दांतों में, जीभ में लग गया है ना, जैसे जीभ में कोई चीज़ खाना लग जाता है, सट जाता है, और दांतों में कुछ रेशा फंस जाता है तो वो चीज़ निकल जाए। जैसे हम अपने आप को सफाई करने के लिए, साफ़ रखने के लिए हैंड वॉश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, है ना, लेग वॉश करते हैं, उसी तरीके से दांतों को भी वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पेस्ट होता है, जैसे फेस के लिए फेस वॉश होते हैं, एक आता है जेल होता है जिससे हम फेस वॉश करते हैं। दूसरा, हाथों को वॉश करने के लिए हैंड वॉश होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सोप हो, इस रूप में होते हैं। उसी तरीके से दांतों को साफ़ करने के लिए ब्रश होना चाहिए, उसके साथ पेस्ट, टूथपेस्ट होना चाहिए, उससे हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं। तो ये काम सभी बच्चे करें, है ना। तो आपका गुड हैबिट टिप क्या है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली। ये बात आप जानते हैं, जो भी मैंने गुड हैबिट टिप दी है बस रेगुलर उसी को फिर से मैं बताऊंगी, ताकि वो चीज़, सारा चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए, याद रहे, और उसी सारी चीज़ को आप फॉलो करने लगे। बहुत ऐसे बच्चे फॉलो कर भी रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। जैसे 2 बार ब्रश नहीं कोई करता है, सुबह तो सब उठने के बाद करता है, लेकिन रात में सोने से पहले नहीं करता है। बैड हैबिट है, करनी चाहिए। और आप सभी बच्चों को मैं बता रही हूँ तो आपको बिल्कुल करना है, और वो पता भी चल जाए, जब भी स्कूल खुलेगा पता चल जाएगा। दांत दिखने से ही पता चल जाएगा कि किसने इस बात को फॉलो किया या नहीं किया, ओके। तो मैं चेक करूँगी, सभी बच्चे ज़रूर फॉलो करें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताएं, नोटिस बताई, जैसे कि आपको पहला नंबर सेंड करना है, व्हाट्सएप नंबर, दूसरा पेजेस लेने हैं जिस्ता वाला, उसके बाद तीसरा जो क्या है कि चीटिंग नहीं करनी है, चौथा कि चैप्टर्स को एकदम अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना है। तो ये सारी बातें आप जो भी बच्चे सुने हैं, इन बातों को आप दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, यानी कि जो भी आपके स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो आपके सीनियर हो या जूनियर हो या क्लासमेट हो, यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हो एक ही क्लास में, या फिर आपके क्या कहते हैं जूनियर हो, आपसे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, या फिर आपके कज़न्स हो गए, या फिर आपके सिबलिंग हो गए, यानी कि सगे भाई बहन हो गए, या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, आप ही के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ें या दूसरे क्लास में पढ़ें, सीनियर या जूनियर, है ना। तो आप सभी बच्चे को ये बात बता दीजिए कि एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पहले सेंड कर दीजिए। 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, सुबह 6 से 9-10 तक, उसी तरीके से शाम में भी एग्ज़ाम होगा 7 से 9-10 तक, है ना। 1-1 घंटा का पेपर होगा, 50 मार्क्स का ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके लिए ऐसा पेज ले लेना है, एक ही पेज में आंसर देना है, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हर लाइन में लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये बातें सभी बच्चों को आप लोग बता दीजिए, ओके। और फ़ौरन ही बताइए, जो बच्चे नंबर नहीं सेंड किए, अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपके घर में अवेलेबल है वो व्हाट्सएप नंबर आप फ़ौरन अभी ही किनको सेंड कर दीजिए, अविनाश सर को सेंड कर दीजिए, ओके। ये बात सभी बच्चे ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।